एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि लॉकडाउन के बाद आज सैलून्स ओपन हुए हैं और मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही सैलून जा रहे हैं। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले ली है, तो चले आज हमारे साथ चले आप। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3 महीने से 16 मार्च से अब तक सैलून्स बंद थे और फाइनली अभी जो लॉकडाउन है वो पार्शियली ईज्ड आउट हुआ है और सैलून्स खुल गए हैं एंड वी आर फाइनली गोइंग देयर फॉर द नेल्स एक्सटेंशन। आप देख सकते हो हाथों की क्या बुरी हालत हो चुकी है और आज we are so happy that finally salons are open and we are going there. So we have reached the salon और यहाँ पे हमने सर्विसेज बुक की हैं पेडिक्योर की और नेल एक्सटेंशन की. So let's go inside and see. लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम हम सैलून आए हैं. इनफैक्ट ये वाला सैलून हम फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए. और अभी तो सैलून्स का बिल्कुल एनवायरनमेंट ही बदला हुआ है. दे आर टेकिंग सो मच प्रिकॉशंस. मास्क के बिना आपको एंटर नहीं होने दे रहे. दे लेट अस सैनिटाइज आवर हैंड्स. फिर उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि आप ब्यूटिशियन से नहीं टेलर से नेल एक्सटेंशन करा रहे हो, क्योंकि उन्होंने सामने पार्टीशन ग्लास पार्टीशन की हुई है और बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स के साथ ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. और सबसे ज़्यादा हमने मिस किया कि हम साथ में नहीं बैठे हैं. हम बहुत सोच रहे थे कि हम जाके साथ में बैठेंगे, इकट्ठे वीडियोस बनाएंगे, बट इन्होंने हमें साथ नहीं बैठाया बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंस. तो हमने कहा कि हम तो एक ही घर से आए हैं तो हमें बैठने दो साथ. तो पर उन्होंने कहा नहीं, जो कर रही हैं वो तो एक घर से नहीं आई हैं ना. तो फिर हमने कुछ नहीं किया, हम अलग बैठे और दूर दूर बैठे रहे, एक दूसरे को देखते रहे. तो फाइनली हम दोनों के अलग अलग स्टार्ट हो गए नेल एक्सटेंशन, लेकिन वीडियो सिर्फ एक ही बन सकी क्योंकि हम सिर्फ एक कैमरा और एक स्टैंड लेके गए थे. तो आई थॉट इट्स ओके, चलो इसकी वीडियो बननी ज़्यादा ज़रूरी है तो इसका पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं. आप देख सकते हो पीछे मैं बिल्कुल दूर बैठी हुई हूँ. तो जैसे ही ब्यूटी पार्लर्स खुलने की खबर मिली, हमने सबसे पहले सोचा कि नेल एक्सटेंशन कराते हैं, बाकी काम तो होते रहेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से इसके हाथ 15 साल के लड़के जैसे लग रहे थे और बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग घर पे मैनेज कर लेते थे. और क्योंकि आपको तो पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मास्टर शेफ़ और ब्यूटिशियन तो बन ही चुके हैं, तो बाकी सारी चीज़ें तो हमने भी करना सीख ही ली थी घर पे, लेकिन नेल एक्सटेंशन हम घर पे नहीं कर सके थे. इनफैक्ट हमने ये भी ट्राई करने की कोशिश की थी जिसके लिए हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था अप्रैल में, बट ड्यू टू सम सिनेरियोज वो आज तक हमें डिलीवरी नहीं हुआ. इनके पास इतने ज़्यादा कलर्स थे और जब तक नेल एक्सटेंशन चल रही थी दिमाग में यही चल रहा था कौन सा कलर लगाएं कौन सा कलर लगाएं. ट्रस्ट में डिसाइड करना बहुत 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 मुश्किल था और ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि कौन सा कलर चूज़ करें. सब कलर्स इतने प्यारे लग रहे थे. और यहाँ पे आप मेरी एफर्ट देख सकते हो कि किस तरह मैं कलर्स को डिसाइड करने में लगी हुई हूँ. So since this video is about nail extensions, तो आप कलर भी देख लो. They have a wide range of color collection and they have such a beautiful colors. लेकिन इन्होंने बड़ा बड़ा लिख के लगाया है कि आप कलर्स को टच नहीं कर सकते हो. और मेरी बहन ने पूरी कोशिश की थी कि मैं किसी एक नेल कलर को उंगली लगा दूँ. मुझे दूर से दिखा रही थी ये लगा सकती हूँ, ये लगा सकती हूँ, और मैं उसको बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ उंगली मत लगाना उसको. हाँ जी, इसके लिए इतना मुश्किल था कलर चूज़ करना कि इसने सोचा कि चलो मैं सब अलग अलग कलर ट्राई कर लेती हूँ. और इतने सारे कलर्स में से सिर्फ 5 कलर चूज़ करना इसके लिए बहुत मुश्किल था. तो चलो इसके पास तो फिर भी ऑप्शन थी कि इसने 5 कलर चूज़ कर लिया. मुझे तो मल्टी कलर कराना नहीं था और मुझे तो सिर्फ एक कलर चूज़ करना था. आप मेरी हालत देख सकते हो. वो बंदी मुझे मुड़ के मेरी बहन से डिस्कस भी नहीं करने दे रही थी. सच में उसने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया और फाइनली मैंने प्रेशर में आके एक कलर चूज़ किया कि ठीक है बहन यही लगा दो, क्योंकि वो सच में मुझे बहुत प्रेशर दे रही थी. और आप देख सकते हैं कितनी ज़ोर से उसने इसका हाथ पकड़ा है ताकि किसी और कलर की तरफ ना जाए, क्योंकि ये 3rd टाइम इसने कलर चेंज करवाया था और वो इतना गुस्से में थी इसके साथ कि अब मैं आर यू श्योर अब ये लास्ट कलर है.
तो ये वो बंदी है जिसने इसको बहुत प्रेशर दिया। ये थी बहुत प्रोफेशनल, काम इसने बहुत अच्छे से किया, लेकिन इसने मुझे बड़ा डरा के रखा। ज़रा सा मैं मूव होती थी इसको बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझ पे। पूरे प्रोसेस में मेरी वीडियो नहीं बन सकी क्योंकि हम बहुत दूर दूर बैठे थे, लेकिन सरिश के नेल्स होने के बाद अब ये कैमरा लेके मेरी तरफ आ गई है ताकि आप थोड़ा सा मेरा शॉट भी देखो, लेकिन साथ ही इसको फिर से अपनी वीडियो बनाने की पड़ गई है और ये अपनी वीडियो दोबारा बनाना शुरू हो गई है। बट आई रियली लाइक हर नेल्स और सारे कलर्स बहुत अच्छे थे, सर्विसेज अच्छी थी, वी एंजॉयड देयर। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन बाद हम कहीं आज़ाद होके अपनी मर्जी से कुछ काम करा रहे हैं। Just come out of the salon and we have done our nails extension. ये तो इतना मुश्किल था मेरे लिए कलर डिसाइड करना, और वो मुझे इतना प्रेशर दे रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो जल्दी जल्दी में मैंने ये कलर चूज किया। बहुत सालों से मैं कभी भी अपने कलरफुल नेल्स नहीं करवा सकी क्योंकि मैं सोचती थी कि बैंक में फॉर्मल वेयर के साथ कलर्ड नेल्स अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन फाइनली आज मैंने हिम्मत करके कलर्ड नेल्स करवा ही लिए हैं। और मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा कलर करवाऊं, कभी मैं ये कलर पिक कर रही थी, कभी मैं ये कलर, कभी ये, तो मैंने फिर सारे मल्टी कलर करवा लिए एंड इट्स डन। But they look really nice, you know. Yeah, I like First it. time इसने इस तरह के लाइट शेड्स कराए हैं, अदरवाइज ये मल्टी में भी डार्क कलर्स ही। नहीं, लास्ट टाइम जब थाईलैंड गए थे तब भी मैंने ऐसे किए थे, बट दैट वाज डार्क कलर, Little darker, but I like her color. so it's all pastel colors. I love it. And I like mine also. लेकिन guys, अगर आप लोग ब्यूटी लाइन में हो या अगर आप सैलून में काम करते हो या अगर आप किसी भी ऐसी सर्विसेज में हो, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के बाद जब कस्टमर्स आपके पास वापस सैलून्स में आ रहे हैं ना, दे आर वेरी एक्साइटेड एंड इमोशनल कि इतनी देर बाद उन्हें सैलून जाने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज गिव देम सम टाइम। आपके 2-4 मिनट उनको एक्स्ट्रा देने से कि वो अपनी पसंद का कलर चूज कर लें, कुछ नहीं जाने वाला। होगा ये कि आपका कस्टमर खुशी खुशी वापस जाएगा। तो अब हम वीडियोस में अपने नेल्स फ्लॉन्ट कर करके वीडियो बनाएंगे। हमें करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही प्रोमिनेंट होंगे। और मेरी बहन को इतना प्रेशर था, इतनी वो टेंशन में थी कि उसने इतना सोच के ये कलर करवाया। और मतलब टेंशन किस चीज की यार, पैसे दे रहे हैं और सर्विस ले रहे हैं। नहीं, तो वो पता क्या कह रही थी मुझे, हम्म। विच कलर में कहती थी ये। मेरे कहने का मतलब था, मतलब दुबई में वी यूज टू बी सो मच पैम्पर्ड। वहाँ पे सैलून्स वाले हमें इतना पैम्पर करते थे कि मतलब एक बंदा पैसे दे रहा है तो उसको फुल सर्विसेज दें। नहीं, नो डाउट सर्विसेज इनकी भी अच्छी थी, बट ये बंदी का थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम था। क्योंकि जब भी ये कोई कलर सेलेक्ट करती थी वो बोलती थी आर यू श्योर। इतने गुस्से से, मतलब सोचो जो मुझे प्रेशर दे रही थी वो सच में थोड़ा उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम था। ओके, सो ओवरऑल the experience was really good. I'm liking my nails and I hope I'll enjoy them for next 2 to 3 weeks. I mean जब तक ये लगे रहे। और see you next time. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye.